हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज बनाएंगे जन्माष्टमी पर पंपकिन या कद्दू के सीड्स के बहुत ही स्वादिष्ट मीठा पाव और चटपटा हेल्दी यमी नमकीन। ये दोनों ही रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत कम इंग्रेडिएंट से बना हुआ सरल, आसान और फटाफट बनने वाली स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए झटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पाक बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में हम आधा चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे। व्रत में देसी घी खाया जाता है, इसलिए मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। अगर आप फास्टिंग में नहीं बना रहे हैं तो तेल में भी बना सकते हैं। और अब मैंने 1 कप के करीब ले लिया है पंपकिन सीड या कद्दू का सीड और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। फ्लेम को लो या मीडियम रखिएगा और अच्छी तरह से इसे चलाते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे तले पे ये लाल हो जाएगा या चिपक जाएगा। तो वैसा हमें नहीं करना है। लगातार 4 से 5 मिनट तक हम इसे इसी तरह से भून रहे हैं। और अब देखिए इसका कलर काफी चेंज हो चुका है और बहुत ज्यादा फुल भी चुका है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें बना करके रेडी करना है। कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, सिर्फ ग्रीन कलर ही रखना है। तो अभी फ्लेम को हम बंद करते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक चलिए पाक बना लेते हैं, यानी कि चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप शुगर यानी चीनी और इसमें ले लेती हूँ बहुत थोड़ा सा, आधा कप से भी कम पानी लीजिएगा। आधा कप से 2-3 चम्मच कम ही लीजिएगा। अब इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे हम शक्कर को पिघलाएंगे। इसे पिघलने में और चाशनी बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। इसे बीच बीच में चलाना है, लगातार नहीं चलाना। जब तक ये चाशनी बनती है तब तक हमने एक बटर पेपर ले लिया है एक ट्रे के ऊपर और इसके ऊपर 4 से 5 ड्रॉप में डाल देती हूँ देसी घी को। मैं सारा चीज देसी घी में ही बना रही हूँ क्योंकि जन्माष्टमी के भोग के लिए बना रही हूँ। तो घी को अच्छी तरह बटर पेपर पे फैला लिया है। बटर पेपर रेडी है। चलिए चाशनी चेक करते हैं कि वो कितना बना है। बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है। शक्कर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और 3 से 4 मिनट का टाइम भी हो चुका है। अब देखिए ये ड्रॉप पे गिरा रही हूँ पलटे के ऊपर से, तो बिल्कुल धीमे धीमे गिर रहा था। और थोड़ा सा चाशनी इस तरह से लेकर के आप चेक कीजिएगा। जब इस तरह से तार बने मतलब चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो अब इस चाशनी में हम डालेंगे पंपकिन सीड को जिसे भून करके हमने रेडी किया था। और लीजिए सारा पंपकिन सीड इसमें एक बार में ही डाल दीजिए और इसे लगातार चलाते रहिएगा। जैसे ही पंपकिन सीड डालिएगा वैसे ही अब इसे लगातार चलाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा इसमें मैं इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ। 2 पिंच के बराबर डाला है इलायची पाउडर। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप इसमें और कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल और सिर्फ एक ही चीज से बना करके रेडी कर रही हूँ। ये देखिए अब ये चाशनी अच्छी तरह से गाढ़ी होने लगी है। फटाफट फ्लेम को बंद कर लीजिए। इतना ही हमें पकाना था और अभी भी आप चलाते रहिएगा जब तक कि जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। अब देखिए ये काफी जम चुकी है, तो इसे फटाफट हम डाल देंगे जिस बटर पेपर पे हमने घी लगा करके रेडी किया था उसके ऊपर पूरा डाल दीजिएगा और फटाफट इसे फैला दीजिएगा। अगर थोड़ा भी देर करेंगे तो ये बिल्कुल ही जम जाएगी, तो हमें जमने के पहले ही अच्छी तरह से फैला लेना है। ये देखिए अब अच्छी तरह से फैल चुका है। 1 से 2 मिनट के बाद आप इस तरह से कटर या पिज्जा कटर या चाकू के हेल्प से कट कर लीजिए। मनचाही पीसेज में जैसे आपको चाहिए वैसा पीस आप कट कर लीजिए। अभी बस निशान लगाना है, बिल्कुल कट नहीं करना है। जब ये और अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इस पीसेज को निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारे निशान अब अच्छी तरह से लग चुके हैं। अभी काफी ड्राई मौसम है, यानी बरसात का सीजन है, बहुत ड्राई है, तो ये फटाफट सूख गया है। तो चलिए फटाफट इसे निकाल भी लेते हैं। ये लीजिए एक मैं निकाल करके आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया और कितनी बेहतरीन बन करके रेडी हुई है। इसी तरह से बाकी सब हम निकाल करके रेडी करेंगे। ये लीजिए आपके सामने सारी निकाल दी है मैंने। ये आगे पीछे से देखिए बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से दिख रही है। पंपकिन भी दिख रही है और शुगर भी दिख रहा है। बहुत बेहतरीन बन करके रेडी हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। चलिए दूसरी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए उसी पैन में मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ करने के बाद आधा चम्मच से भी कम मैंने घी डाला है और उसके बाद 1 कप कद्दू के सीड्स को डाल दिया है। अब इसे लगातार वैसे ही भूनेंगे जैसे पहली बार में भून रहे थे ना, बिल्कुल इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे
4 से 5 मिनट टाइम लगेगा। और ये देखिए मेरा पंपकिन अच्छी तरह से भुन करके रेडी हो चुका है, यानी उसके सीड्स भुन चुके हैं। तो फ्लेम को बंद कीजिए और इसे फटाफट मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। जब थोड़ा सा ठंडा हो गया है तब इसमें हम फ्लेवरफुल कुछ चीजें डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में वही खाया जाता है। 2 चुटकी बराबर काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और ये टमाटर का पाउडर है, इसे मैंने घर पे ही बनाया है। इसकी रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा। इसे भी बहुत थोड़ा सा 1 या 2 चुटकी बराबर डाल देती हूँ। इससे एक चटपटा सा स्वाद आएगा। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, चला लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से मसाले पूरे सीड्स के ऊपर लग जाएं। अब ये कुरकुरी सीड्स हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। तो फटाफट इसे बाउल में निकाल लेते हैं। ये लीजिए कद्दू के सीड्स की चटपटी क्रिस्पी करारी स्नैक्स बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे चाय पे खाएं, बहुत हेल्दी, टेस्टी और यमी होता है। ये आपके वेट लॉस जर्नी को भी बेहद आसान बना देता है। सिर्फ जन्माष्टमी पर ही नहीं, जब मन करे तब बनाइए। और ये दूसरी रेसिपी पाग, इसके क्या कहने। जब भी मीठा खाने का मन करे और साथ ही कुछ हेल्दी, तो इस रेसिपी को अवश्य बनाएं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।